हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज इमानी चौहान एंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, बिल्कुल जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर पाते हैं कोई भी चीज़ कवर अप, तो आप लोग इस वीकली करंट अफेयर्स को फॉलो करें ताकि आप लोगों का जो भी डे वाइज करंट अफेयर्स होता है वो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। आज काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मिस बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, देखिए आपको जो भी मैं चीज़ें आपको यहाँ पे कवर अप करवाती हूँ उसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो जल्दी से जाएं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है और आप लॉजिक पाठशाला को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो आप चाहे इंस्टा पे चाहे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीकली करंट अफेयर्स के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए लास्ट में मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछा था, लास्ट जब वीकली करंट अफेयर्स में करवाया था, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन वुमेन प्लेयर हैज वॉन द यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट? द आंसर इज विनेश फोगाट। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को और इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की वो थी फॉरेस्ट लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। अनुराग अवस्थी, आदर्श श्रीवास्तव, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और जो भी इस वीडियो को देख रही हैं वो कोशिश करा करें कि जो लास्ट में क्वेश्चन दिया जाता है आप लोग उसको अटेंड किया करें, ठीक है। इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम लोग बिना देरी से शुरू करते हैं, ठीक है। बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ से शुरू करेंगे, जिसपे हमारे पास सबसे पहली न्यूज़ देखिए क्या है, रिसेंटली विच ओशियन हैज़ बीन डिस्प्यूटेड बिटवीन केन्या एंड सोमालिया। यानी केन्या और सोमालिया के बीच में ऐसा कौन सा ओशियन है जिसको लेके बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है? द आंसर इज बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। आप लोग देखिए साथ साथ में अपने आंसर्स लगाते रहें, जो भी आप लोगों का आंसर लगता है करेक्ट। इससे क्या होगा, आप लोगों का रिविजन होता रहेगा साथ साथ में, ये कितने क्वेश्चन आप लोग कवर अप कर पा रहे हैं। देखो हुआ क्या है, जो इंडियन ओशन है आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये फोटो में केन्या और सोमालिया और इधर इंडियन ओशियन है, ठीक है। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच मेराइन्स रिजर्व्स हैं, ऑल्सो यहाँ पे ऑयल और गैस के डिपॉजिट भी हो सकते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें हैं तो केन्या चाहेगी कि मेरा हो, सोमालिया चाहेगी मेरा हो, तो इसलिए दोनों के बीच में इस इंडियन ओशियन को लेके आपस में विवाद चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे कंट्री भी पूछ सकते हैं तो कंट्री का नेम भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच गल्फ कंट्री हैज़ recently demanded a $1 billion loan from Pakistan after Saudi Arabia। लो भैया, अब तो पहले तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से बोला था कि हमारा $1 बिलियन लोन वापस करिए। अब एक और गल्फ कंट्री आ गई जिसने ऐसी डिमांड कर दी, और वो गल्फ कंट्री कौन सी है? बिल्कुल ऑप्शन सी यानी यूएई। तो यूएई ने पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये लोन दिया था और भाई उन्होंने बोल दिया कि हमें हमारा लोन वापस चाहिए। लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए एक तरीके से आप कह लो मुश्किल वाली घड़ी चल रही है, बिकॉज बहुत मुश्किल है लोन चुकाना इस टाइम पाकिस्तान के लिए। बट देखते हैं क्या होता है आगे धीरे धीरे, बट आप लोगों का आंसर यूएई हो जाएगा। फटाफट से बढ़ेंगे, देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन है, अराउंड 40 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, तो हम लोग अच्छे से कवर अप करेंगे सभी को। अगला है रिसेंटली देखो सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर को पछाड़कर सऊदी अरेबिया को पछाड़कर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर वाली कंट्री कौन सी बन गई? पहले तो सऊदी अरेबिया सेकंड नंबर पे था, लेकिन उसको पीछे छोड़कर अमेरिका ने भैया अपनी प्लेस हासिल कर ली सेकंड, ठीक है। सबसे फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री आती है? तो ध्यान रखिएगा इराक, जिससे भारत जो है वो भारत को सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई होता है। और भारत वैसे कोशिश ये कर रहा है कि हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं ना ऑयल को, उसको रिड्यूस कर सके, कि भाई हम इतना ज़्यादा बाहर से ऑयल मंगवाते हैं, हम उस पर जो निर्भर है ना अपनी निर्भरता को कम कर सके, ठीक है। तो आपका ध्यान रहेगा ना, अमेरिका ने बाजी मार ली और सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड बैन ऑन बुर्का। चलो एक क्वेश्चन सोचो, मैं लास्ट में बताऊंगी इस क्वेश्चन के बाद कि अभी कौन सी कंट्री में कौन से यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे बुर्की को बैन किया गया था और वहाँ पे रेफरेंडम लेके आया गया था। इसके लिए आंसर सोच के रखना, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया की नेबरिंग कंट्री पूछी है जहाँ पे बुर्की को बैन किया गया है, आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका।
बिल्कुल ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका नाम क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम लेके आया गया था, लोगों से वोटिंग कराई गई थी कि बताओ भाई तुम क्या चाहते हो। तो लोगों ने कहा हम तो चाहते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे बुर्का बैन हो जाए, तो फाइनली उसको बैन कर दिया गया। राइट, मूव करते हैं क्वेश्चन 5 पे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ पर बनाया जा रहा है, और इसको बनाया जा रहा है सिंगापुर में। ठीक है, देखो जो भी पढ़ो ना मज़े मज़े में पढ़ो ताकि अच्छे से मन भी लगा रहे और याद भी होता रहे। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है सिंगापुर में। क्यों बनाया जा रहा है, ताकि हम क्या कर सके, प्रमोट कर सके किस चीज़ को, सोलर एनर्जी को। ठीक है, अब भैया सूर्य से इतनी ऊर्जा मिल रही है तो यूज़ करो ना उस चीज़ को, तो इसलिए सोलर एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ऑल्सो सिंगापुर की गवर्नमेंट ने एक एम भी रखा गया है कि हम 2025 तक जो सोलर एनर्जी है ना उसके यूज़ को 4 गुना बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर। अगला देखो क्या है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री, भैया कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप को पहली बार वाटर के अंदर लगाया है। लो, कभी भैया कहाँ लगाया जाता है, आसमान में, कभी पानी के अंदर, कुछ ना कुछ देखो टेक्नोलॉजी के फील्ड में होता ही रहता है। और ऐसा किसने किया है, ऐसा किया है रशिया ने। ठीक है, और इससे क्या होगा, देखो इससे ये होगा कि पानी के अंदर यानी धरती के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं उस पर भी नज़र रखी जाएगी, ऑल्सो स्पेस में भी नज़र रखी जाएगी। ठीक है, चाइना से एक और चीज़ ध्यान रखना, टेलीस्कोप में चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, उसका नाम रखा है फास्ट, इसको डेवलप किया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जापान ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर ब्राउन कोल, जिसे हम कहते हैं भूरा कोयला, इसको लिग्नाइट बोला जाता है, उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है। तो ये किया है जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, और इसको पहले अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब देखो क्या होता है, ट्रायल ले रहे हैं अभी इसका कि इससे होता है या नहीं होता, और इस पर $500 बिलियन भी लगा दिए हैं। आप सोचेंगे कि भैया ट्रायल पे इतना पैसा, देखो अब भाई इन्वेस्ट जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे फल मिलेगा, है ना, इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। अब देखो इससे क्या फ़ायदा होता है, बिकॉज आपको पता है कि हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वच्छ ईंधन बोला जाता है, और ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है कि हम हाइड्रोजन गैस का यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि उससे पोल्यूशन भी कम होता है एज़ कंपैरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, WHO ने अभी हाल ही में कौन सी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो कौन सी है वो पहली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, तो आंसर हो जाएगा एल सल्वाडोर, और ये पहली अमेरिकन कंट्री, ध्यान रखिएगा। अब देखो ये पता कैसे चलता है कि कौन सी कंट्री मलेरिया फ्री हो गई है, कैसे सर्टिफाइड किया जाता है, तो ये चीज़ देखी जाती है कि उस कंट्री में 3 साल से कोई मतलब ये जो बीमारी है मलेरिया है वो फैला तो नहीं है, कोई इसका मतलब ट्रांसमिशन तो नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो WHO के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, सर्टिफाइड कर दिया जाता है। WHO से बस आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंस सबसे ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। राइट, चलिए बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। रिसेंटली भारत और कौन सी कंट्री के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर USIAI पहल शुरू हुई है। तो आपको नाम से पता चल जाएगा, देखो US से क्या बन जाएगा आपका USA, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, US से हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म देखिए, USA इंडिया, ये तो हो गई आपकी USI की फुल फॉर्म, और AI से क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है जब जो मशीनें हैं ना वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करने लगी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अब तो प्रमोट भी किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ किया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाओ, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं। अगला देखो, कौन सी कंट्री ने अभी अफगान पीस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया, सो द आंसर इज बिल्कुल रशिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो अफगान पीस कॉन्फ्रेंस हुई है स्पेशली ये शांति को लेकर हुई है, कि जो पीस की जो प्रोसेस है जो रुक गई थी, शांति की प्रोसेस रुक गई थी, उसको दोबारा से शुरू किया जाएगा, और शांति की मतलब एक तरीके से हर जगह शांति स्थापित करी जाएगी, और इसकी होस्टिंग रशिया के द्वारा की गई।
नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड का पहला स्पेस होटल किसने बनाया है, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में क्या किया है, उसको बनाया गया है। ठीक है, तो नए से नए कारनामे हो रहे हैं, तो भैया एक और सही, ये भी हो गया। चलिए जल्दी से आंसर लगाओ। अब भाई हर चीज़ एलन मस्क तो नहीं करेंगे ना, बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब ये OAC है क्या, इसकी फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म है ऑर्बिटल। ए से क्या हो जाएगा आपका, असेंबली हो जाएगा, और सी से आपका हो जाएगा कॉरपोरेशन। ठीक है, ये कॉरपोरेशन शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। ये एक अमेरिकन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इस स्पेस होटल को बना रही है, और इसका काम 2025 से शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर में SpaceX ना मार के आई हो। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अब आपके नेशनल न्यूज़ शुरू हो गई है। देखो नेशनल में पहली कौन सी न्यूज़ है, लोकसभा में वाहन परिमार्जन नीति की घोषणा किसने करी। बहुत सिंपल है, देखो रटना मत। व्हीकल्स, वाहन कहाँ चलते हैं भैया, रोड पर चलते हैं, और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री किसके पास है, बिल्कुल नितिन गडकरी जी के पास है, सबको पता होना चाहिए। तो इसकी अनाउंसमेंट किसके द्वारा करी गई, नितिन गडकरी जी के द्वारा। इसका मेन पर्पस देखो क्या है, जो पुराने व्हीकल्स है, जो डिफेक्टिव व्हीकल्स है ना, उनकी पॉपुलेशन को कम करना। बिकॉज जो बहुत पुराने व्हीकल्स होते हैं उनसे एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कोशिश करी जा रही है कि 15 साल से जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको रिमूव किया जाए, ताकि हम लोग ये जो पोल्यूशन होता है इसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट कमेटी हैज़ रिकमेंडेड, पार्लियामेंट कमेटी ने भैया ये उनकी एक सिफारिश आई है गवर्नमेंट को कि जो जुवेनिल की एज होती है, जो किशोर की उम्र है, पॉस्को एक्ट के तहत वो 18 रखी गई है, तो वो उनकी मांग है कि 18 से घटा के कर दो, इसको कितनी कर दो। सो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 16 ईयर्स हो जाएगा। सबसे पहले तो पॉस्को एक्ट देख ली क्या है, ये पॉस्को मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिव रूल। क्या होता है, देखो बहुत बार ऐसा देखा गया है, बहुत सारे केसेस में ऐसा पाया गया है कि जो बच्चे होते हैं, मतलब 18 ईयर से कम बच्चों में ऐसा केसेस पाए गए हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली। तो अब भाई अब इतने कम बच्चे ऐसी चीज़ें अगर करेंगे तो फिर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि वो अंडर एज हो जाती हैं। तो ये मांग हो रही है कि 18 से इसकी एज कम करके हम लोग 16 कर दें। ठीक है, तो ऐसा मांग किसके द्वारा करी गई, पार्लियामेंट कमेटी ने ऐसी मांग करी है। अगला है इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विश्व के कौन से नंबर का सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। तो भैया भारत का फॉरेन एक्सचेंज आ गया है 4th नंबर पर। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज है चाइना के पास, उसके बाद तो जापान के पास है, फिर उसके पास है स्विट्ज़रलैंड के पास, और उसके बाद 4th नंबर पर कौन आता है, हमारा इंडिया आता है। ठीक है, तो पोजीशन आप लोग ध्यान रखिएगा इंडिया की। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ प्रिसाइडेड, यानी क्वेड समिट 2021 की भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी। सो क्वेड ग्रुप की अध्यक्षता किसने करी, नरेंद्र मोदी जी ने करी। क्वेड ग्रुप में कितनी कंट्रीज आती हैं, 4 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं भैया, ये भी सुन लीजिए, जापान आती है, इंडिया हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और कौन सा हो गया, अमेरिका हो गया। तो इंडिया की तरफ से तो हो गए नरेंद्र मोदी जी, जापान की तरफ से कौन हो गए, योशिहिदे सुगा जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, और USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इनके द्वारा यहाँ पे पूरी तरीके से समिट में पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, बिल्कुल ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो कवर अप मैं आपको करवा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अभी हाल ही में ल्यूनर मिशन ल्यूपेक्स के लिए, यानी अभी एक चंद्र मिशन लॉन्च करने वाले हैं 2024 में, उसके लिए भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर वो इसे लॉन्च करेगी। सो द आंसर इज बिल्कुल जेक्सा इज द करेक्ट आंसर, और जेक्सा जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी है, ध्यान रखेंगे। ल्यूपेक्स की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, और ये इसका मेन इसमें फोकस रहेगा कि हम लोग मून के साउथ पोल पर जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे एक लैंडर और एक रोवर भेजा जाएगा, और सारी चीज़ों की वहाँ पे जांच पड़ताल करी जाएगी। ठीक है, तो जेक्सा के साथ मिलकर इसको भेजा जाएगा। अगला है भाई ब्रिक्स का, जो ब्रिक्स समूह की अभी जो ग्रुप एंड इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड इश्यूज की जो एक पहली मीटिंग हुई है ब्रिक्स की, उसकी चेयरमैनशिप कौन सी कंट्री ने करी।
तो इंडिया के द्वारा इसकी चेयरमैनशिप की गई। और ध्यान रखेंगे सबसे पहले अगर हम ब्रिक्स की बात करें, देखो इसमें 5 कंट्रीज आती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें सबसे एंड में जुड़ी है, ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो आंसर तो आपका हो जाएगा 1954। अब ये न्यूज़ में क्यों आया? तो आपने एक राइटर का नेम सुना होगा, राइटर का नेम क्या है? नंदा खरी। क्यों? आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, इनको अभी साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जा रहा था। अभी इनके द्वारा एक नोवेल लिखी गई थी जिसका नेम रखा गया था उदया, ठीक है, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल रहा था, बट इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई जितना लोग मुझे लव देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उतना ही इनफ है इनके लिए, कोई अवार्ड्स या इनको कोई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब पॉजिटिव वे में बोला इन्होंने, कोई नेगेटिविटी के तौर पर इन्होंने मना नहीं किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये अगर हम बात करें साहित्य अकादमी अवार्ड, तो ये लिटरेसी में दिया जाता है। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ना, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है जो आपको किसमें दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन पे। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? सो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन। क्यों इस बोर्ड को क्यों बनाया गया? देखो आपने देखा होगा कि जो टीबी है ना, बहुत ज़्यादा इससे दिक्कतें होती हैं। एक तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया को टीबी फ्री बना सकें। टीबी देखने वाला टीबी नहीं, ठीक है, डिसीज़ है एक, ट्यूबरक्लोसिस, ओके। और लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक हम इंडिया को ट्यूबरक्लोसिस से एक तरीके से फ्री कर सके, और उसके लिए ही यहाँ पर इस पार्टनरशिप बोर्ड को जो है वो स्थापित किया गया, जिसके चेयरमैन बनाए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा ने अभी मेडिकल टर्मिनेशन अमेंडमेंट बिल 2020 पास किया है। इस बिल के अकॉर्डिंग अबॉर्शन की अपर लिमिट क्या रखी गई? देखो ध्यान रखिएगा, पहले अबॉर्शन की जो अपर लिमिट रखी गई थी वो 20 वीक्स थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया गया है। तो अब क्या होगा, आप लोग प्रेगनेंसी से अगर किसी को अबॉर्शन कराना है तो प्रेगनेंसी से 24 वीक्स तक वो करा सकते हैं, उसके बाद तो फिर जुर्म हो जाता है, कानूनी जुर्म बन जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बिल जो है वो पास हो गया है। नेक्स्ट है, देखो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सलाहकार पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पीके सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। पीके सिन्हा जो है वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। अभी 2 और बची हैं जो नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार पद पे हैं। कौन कौन? भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा, ठीक है, ये दोनों हैं जो सर्व कर रहे हैं ऐसा एडवाइजर पोस्ट पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस टू जीरो कैंपेन को अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना? सो पहले आंसर जान लें, आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। ये देखो अगर आप लोग पढ़ रहे हो ना अच्छे से तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, करंट अफेयर्स आप लोग कर सकते हो यार, बस रिवीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखो रेस टू ज़ीरो कैंपेन क्या है, इसका मेन पर्पज़ ये रखा गया है कि हम लोग अपनी कंट्री को, अपनी स्टेट को आप लोग कह लीजिए, उसको कार्बन एमिशन से फ्री करना है, क्योंकि कार्बन एमिशन से देखो बहुत ज़्यादा सीरियस डिसीज़ेज हो जाते हैं, जैसे कैंसर, अस्थमा, लंग डिसीज़ हो जाते हैं। उन सभी को रोकने के लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया था, ठीक है। तो हमारे भारत के द्वारा पहली स्टेट है छत्तीसगढ़ जिसने इस कैंपेन को अडॉप्ट किया। अगला है, कौन सी स्टेट की पुलिस ने स्टार्ट किया है बॉडी बॉर्न कैमरास को शुरू करना? यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सा इनिशिएटिव लिया गया है गुजरात की गवर्नमेंट ने। फोटो में देख सकते हैं आप, इस तरीके का कैमरा होता है जो उनकी वर्दी है वहाँ पे फिट कर दिया जाता है, बहुत उनको हेल्प करेगा इन्वेस्टिगेशन में। बहुत आपने देखा होगा कि सीरियस क्राइम हो जाते हैं पर सबूत हमारे पास नहीं होते, मुश्किल होती है कलेक्ट करने में, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कैमरे से हेल्प मिल सकेगी। तो गुजरात की गवर्नमेंट ने भैया इसको क्या कर दिया, अपनी पुलिस को कहा कि आप इसे यूज़ करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीबीएसई बोर्ड हाल ही में डिक्लेयर किया गया है एज अ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, किसका? कौन सी स्टेट ने करा या यूटी ने करा? जल्दी से आंसर बताओ, नाम से पता चल जाएगा। देखो भैया
हम यहाँ पे ऑप्शन ही देना भूल गए आपको, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। ओके, तो भाई दिल्ली ने जो है वो अपना नया स्टेट बोर्ड बना दिया है जिसका नेम है दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। मेन पर्पस देखो क्या होगा, स्टूडेंट्स को हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर उनको एजुकेशन दे सकें ताकि हर तरीके की फैसिलिटी मिल सके, हर तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करें, वो हर तरीके की मॉडर्न चीज़ें जान सकें। तो भाई बच्चों के लिए ही इन सारी चीज़ों को शुरू करा गया है और दिल्ली ने अपना एक नया बोर्ड बना दिया है। जैसे आपका होता है ना सीबीएसई बोर्ड, लाइक यूपी बोर्ड, ऐसे ही डीबीएसई बोर्ड हो गया बस। क्लियर। चलिए, आवाम की बात को कौन सी यूनियन टेरिटरी में शुरू किया गया? सो द आंसर इज बिल्कुल जम्मू कश्मीर। भाई प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर ने आवाम की बात कर दी। आवाम की बात में क्या होगा? आवाम की सुनी जाएगी। आवाम का मतलब होता है जनता। तो भाई हर एक थर्सडे को, महीने के थर्ड संडे को एक रेडियो शो रखा जाएगा जहाँ पे जो भी जनता की प्रॉब्लम्स होगी, पब्लिक की प्रॉब्लम्स होगी, उनको एड्रेस किया जाएगा, उनको सुना जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको शुरू किया गया है। सो द अगला क्वेश्चन इज अ फार्मर फ्रॉम विच स्टेट बिल्ट अ सोलर कार। बहुत अच्छी बात है, एक फार्मर ने सोलर कार बनाई है और बहुत ही इफेक्टिव सोलर कार है। अगर आप इसे पूरा चार्ज कर दो ना तो भैया 300 किलोमीटर घुमा के आ जाएगी। ये समझ रहे हो ना कितना पेट्रोल बच जाएगा, कितने पैसे बच जाएंगे, और कोई इसमें आपको वो नहीं लगेगा, भैया सूर्य से चार्ज हो जाएगी सोलर एनर्जी से। तो कहाँ के हैं फार्मर? उड़ीसा के हैं और इनका नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वैसे भी याद होना चाहिए भी, इतना अच्छा काम किया है। सुशील अग्रवाल इनका नेम है। ओके, इनके द्वारा इस कार को बनाया गया है जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पे चलती है। ये उड़ीसा के रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भाई रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को पब्लिक रोड पर हटाने का ऑर्डर पास किया गया है। कौन सी स्टेट ने ऐसा कहा है कि जो भी रिलीजियस होता है ना, भगवान की मूर्ति लगा देते हैं कहीं भी, पैसा कमा लेते हैं। देखो आजकल पता नहीं चलता कि कौन सच्चा है कौन कुछ, कहीं भी फोटो लगा देते हैं, भगवान के नाम पे बिजनेस चल रहा है। सो ऐसी धार्मिक संरचनाओं को रोड्स पर से हटाने की बात कही है भाई उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो अगर देखो गलियों में, सड़क के किनारों पर, फुटपाथ पर कहीं भी कोई भी धर्म को लेके कोई चीज़ लगी होगी तो उसको हटाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये शुरू किया गया है यूपी के द्वारा। अगला देखो क्वेश्चन हमारे पास है। अब देखो मिसलेनियस क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल खत्म हो गए, अब मिसलेनियस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सेविंग प्लस नाम की नई पॉलिसी किसने लॉन्च करी? क्या होगा आंसर? बिल्कुल LIC यार। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया जाएगा? आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा, इंश्योरेंस के साथ साथ प्रोटेक्शन दी जाएगी, और जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड से अगर मान लीजिए पहले किसी इंश्योरेंस कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पूरी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ओके, LIC की बात कर लेते हैं तो LIC का जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पे है? मुंबई में है, और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? MR कुमार। ये आप लोग को ध्यान रखना है, पूछे जा सकते हैं इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट होता है? तो हर साल 14 मार्च को ये दिन सेलिब्रेट होता है। और इस बार की थीम देखिए क्या थी? इस बार की थीम है अ बेटर वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स को शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, देखो ये तो इंटरनेशनल डे है, इंटरनेशनल डे जो कि 14 मार्च को सेलिब्रेट होता है। अगर आपसे नेशनल मैथमेटिक्स डे पूछ लिया, नेशनल, तो वो सेलिब्रेट होता है 22 दिसंबर को। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे से। आगे देखो आता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, हर साल 15 मार्च को सेलिब्रेट होता है। और इस बार की थीम देखो क्या है? इस बार की थीम है टैकलिंग, TACK छूट गया यहाँ पे, टैकलिंग प्लास्टिक। जो भी थीम होती है ना छोटी छोटी, अच्छे से याद कर लिया करो आप लोग। पोल्यूशन, ठीक है, ये इस बार की थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, और ये मनाया जाता है 15 मार्च को। अब इसमें भी एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे है। अगर नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे पूछ लिया तो वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो नेशनल और इंटरनेशनल में आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में NPCI ने किस एप्लीकेशन पर शिकायत निवारण के लिए UPI हेल्प को लॉन्च किया है? तो ये UPI हेल्प आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा भीम पर। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत
इंटरफेस फॉर मनी एक्सचेंज। इसमें क्या होगा, देखो जब भी आप यूपीआई पेमेंट करते हो, कभी कभी ऐसा होता है ना पेमेंट नहीं होती, कभी कुछ दिक्कत आ जाती है, तो आपकी इन सारी समस्याओं का हेल्प आपको यूपीआई हेल्प में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? सो द आंसर इज अजय माथुर। अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। बस आपको इस क्वेश्चन से इतना ही ध्यान रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम्स मैगजीन के फ्रंट कवर पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर पर्सन कौन बने? सो आंसर इज एलियट पेज। और ऑल्सो इनको ध्यान रखिएगा 93rd जो ऑस्कर अवार्ड होंगे 2021 में, उसके लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुक का नेम है नेस्ट ऑफ द रिक्लूज। इस बुक के ऑथर कौन है? और देखो मैंने आपको अभी जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स आई थी उसकी ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दी है, तो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो तो देखिए ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस बुक की ऑथर कौन है? सुचिता मलिक इस बुक की ऑथर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु वॉज गिवन टू द एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड 2000, देखो 2021 होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया है। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड हुए हैं, आप सभी को पता है कि हाल ही में ग्रैमी अवार्ड हुए हैं। तो अगर हम पूछें कौन से नंबर के इस बार ग्रैमी अवार्ड हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा 63rd नंबर के हुए हैं। हुए कहाँ पे है? लॉस एंजलिस में हुए हैं। और इसमें एल्बम ऑफ द ईयर मिला है टेलर स्विफ्ट की। एल्बम का नेम क्या है? फोकलोर। ठीक है, फोकलोर एल्बम को ये अवार्ड दिया गया है। और ट्रेवर नोआ ने जो है वो ग्रैमी अवार्ड को क्या किया था? होस्ट किया था। ये इसके होस्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब सेलिब्रेट होता है? तो हर साल 18 मार्च को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? रिसाइकलिंग हीरोज। ठीक है, रिसाइकलिंग हीरोज जो है वो इस बार की थीम है, तो ध्यान रखिएगा 18 मार्च इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बुक का नेम है द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह लीगल हेरेसिस ऑफ द राज। इस बुक के ऑथर आपको बताने हैं, तो इस बुक के ऑथर हैं सतविंदर सिंह जस, इस बुक के ऑथर हैं। तो बुक एंड ऑथर में तो आप लोगों को इतना ही याद रखना होता है बस। अगला एक और बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर। इस बुक के ऑथर कौन है? राजीव मल्होत्रा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, राजीव मल्होत्रा इस बुक के ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब आते हैं आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2021 में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी उसको होस्ट कौन करेगा? तो इंडिया उसको होस्ट करने वाला है। ठीक है, और 21 से लेके 31 मई तक ये जो चैंपियनशिप है वो चलेगी। तो वैसे तो डेट आपसे नहीं पूछेंगे, बट होस्ट कंट्री आप लोगों से ज़रूर पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सी ऐसी पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन का स्कोर कंप्लीट कर लिया है? सो ऐसा करने वाली वुमेन कौन बनी? मिथाली राज। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनका नेम बहुत प्राउड वाली बात है, इन्होंने अपने 10,000 रन कंप्लीट कर लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है, पहले ऐसे बैट्समैन कौन बने जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में अभी रिसेंटली 3,000 रन कंप्लीट करे? सो द आंसर इज विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विराट कोहली को तो सभी जानते होंगे। हाल ही में देखो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच चल रहे हैं ना, तो उन्हीं मैच के दौरान T20 का जो सेकंड मैच था उनके दौरान ही, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, उसके दौरान ही इनके 3,000 रन कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली ऐसी फीमेल स्वॉर्ड्समैन मतलब तलवारबाज, तलवार चलाते हैं ना, बचना तलवारबाज से। ठीक है, तो पहली ऐसी महिला कौन बन गई जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? सो भवानी देवी इज द करेक्ट आंसर। और ध्यान रखिएगा भवानी देवी जो है ना तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। और जो ओलंपिक होने वाले हैं ना टोक्यो में, उनके लिए जो उस ओलंपिक के लिए इन्होंने जो है वो क्वालिफाई किया है। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी इस बार की किसने जीती? तो भाई इस बार की जो है वो मुंबई ने जीती, और उत्तर प्रदेश को हराकर मुंबई ने इस बार की जो है वो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो ये हमारे पास क्या था, हमारा लास्ट क्वेश्चन। नाउ द टाइम इज होमवर्क क्वेश्चन। सो ज़रूर करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहला है, हरियाणा के बाद अब कौन सी सरकार ने जो प्राइवेट कंपनीज है उनमें 75% आरक्षण देने की बात करी, यानी रिजर्वेशन की बात करी। और सेकंड पूछा गया है, दस्तलिक सेकंड जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होगी, मतलब हुई है।
सो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर। आई विश कि आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी एंड अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे आप लोग, और जल्द ही आप लोगों को सक्सेस भी मिल जाएगी। तो बस ऐसे ही आप लोग लॉजिक पाठशाला को सपोर्ट करें, फॉलो करें हर जगह पे। एंड कोई भी डाउट, कोई क्वेरी हो करे तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पर भी चैट कर सकती हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।